हाँ बिल्कुल करो। उसके देखो बाद देखो चलो मैं प्लस। बता देता हूँ, देखो ऐसे मत करो, मैं सिंपल सा एक तरीका और बता देता हूँ, ठीक है। ओके सर। देखो सिंपल मेथड क्या है कि आपने इनकी मल्टीप्लाई कर लो, राइट। यस सर। तो जब मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो ये एक्स वाई तो पहले से ही है, इसमें ए यस स्क्वायर सर। की मल्टीप्लाई कर लो, तो एक्स वाई ए स्क्वायर हो गया, प्लस का साइन लगाओ। अब यस क्या हो सर। जाएगा, एक्स प्लस एक्स एक्स वाई वाई बी स्क्वायर, बी स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे यस। मल्टीप्लाई कर लो इनको भी, ए बी एक्स स्क्वायर, ठीक है, यस सर। प्लस अब क्या करोगे आप, ए बी वाई स्क्वायर, राइट। यस सर। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। ठीक है। अब बताओ अब कॉमन क्या क्या पार्ट लोगे, किसमें कॉमन आपको दिख रहा है ये बताइए। सर एक्स वाई नहीं सर, कॉमन तो फिर वो पहले वाले स्टेज पे ही चला जाएगा। हाँ तो अभी यही तो हमें सोचना है कि हम किसमें से क्या क्या कॉमन ले, कि हमारे देखो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ए और यहाँ पे वाई भी है। सपोज करो कि पहले वाले पार्ट में से मैं अगर एक्स वाई कॉमन लेता हूँ एक्स। तो ये फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट वाले ही फॉर्म में जा रहा है, तो इट मीन्स मुझे कुछ एक्स डिफरेंट ले करना है सकते हैं कॉमन। हाँ तो अगर मैं ए वाई सपोज करो कॉमन ले लेता हूँ ए वाई, तो अब मेरे पास क्या बचा, सर बट कॉमन कैसे आएगा, दूसरे वाले में एक्स वाई बी स्क्वायर है। तो ए एक्स तो यहाँ से आ गया ना बेटा, ए वाई कॉमन लिया तो अब देखो आपके ओके। पास ए वाई कहाँ पे है, एक ए वाई और कहाँ से ले सकते हो, ए बी वाई वाले में। इसमें से ले सकते हो आप, राइट। तो यहाँ से ले लो, यस सर। यहाँ से ले लो, तो ए वाई जब कॉमन ए ले सकते बी हो तो आपके पास क्या बच गया, बी वाई बी वाई। बी वाई बच गया, तो यहाँ पे लिख लो, ये मैंने लिख लिया बी वाई। यस करेक्ट है सर। यहाँ तक, यस क्लियर है। सर। ठीक है, यस अब सर। हमारे पास बीच वाले दो पार्ट बच गए, बीच वाले दो पार्ट में क्या क्या कॉमन है बताइए। अगर हमने एक्स नहीं बी कॉमन हमें लिया। ऐसा, एक मिनट और आपको फिर एक्स से मैं बी। देखो हमें ऐसा चीज कॉमन भी लेना होगा कि हमारे पास ये वाला पार्ट बचे। यस सर, तो एक्स बी कॉमन लिया। हाँ देखो मैं सपोज करूँ कि बी एक्स कॉमन ले एक्स लेता बी। हूँ, यस सर, तो फिर तो अब मेरे वाई बी बी वाई बचेगा बी वाई और बच ए जाएगा एक्स मेरे पास। बचेगा। बी वाई और हाँ ए एक्स। और यहाँ से अगर मैंने लिया है बी एक्स कॉमन, तो इट मीन्स कि क्या बच गया मेरे पास, एक तो ए बच ए गया और दूसरा एक एक्स बच रहा है। यस सर। तो अब ये दोनों पार्ट इक्वल हो गए, दोनों पार्ट ये इक्वल हो गए बेटा। तो यस सर। नेक्स्ट नेक्स्ट जो मेरा स्टेप होगा उसमें मैं कॉमन क्या ले लूंगा, ए एक्स, ठीक है, प्लस यस बी सर। वाई, ए एक्स प्लस यस बी वाई। और जो और क्या बच गया आपके पास सेकंड स्टेप में, ए एक्स, ए वाई प्लस बी एक्स। हाँ ए एक्स प्लस बी वाई, ये ठीक है। नो सर, ए वाई प्लस बी एक्स होगा। ए एक्स प्लस हाँ बी वाई तो कर चुके हैं ना। तो ये समझ में आया आपको। यस सर, बट सेकंड वाला ए वाई प्लस बी एक्स होगा ना। ए वाई आपने प्लस बी एक्स क्या होगा, लिखा है? नहीं ए वाई होगा बेटा, ये जो गलत है, यहाँ पे मैंने सेम यस लिख सर। दिया है, जबकि ये होगा वही। ए वाई, ठीक है। यस सर वही। और ये वाला जो पार्ट है ना, ये कौन सा लेते हैं हम, ये वाला पार्ट लेते हैं, तो इसका मतलब ये गलत है, यहाँ पे आना चाहिए यस बी सर। एक्स, यहाँ पे आना चाहिए यस बी सर। एक्स, ठीक है। ये मैंने गलत यस। बोला सर, करेक्ट करेक्ट बोला था मैंने, लेकिन लिखा मैंने गलत है, ठीक है। यस अब सर। ये ठीक, अब ये आपका आंसर हो गया, यस सर। क्लियर है। यस सर। और आगे चलें, और करोगे आप, यस सर। सर आप ठीक एक है। और दे दो, मैंने अभी तक नहीं किया एक भी। ठीक है, आप एक क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन नोट करो आप,
सिंपल सिंपल सा दे, सिंपल सा। चलो एक सिंपल पहले, फिर उसके बाद एक और टफ देता हूँ। लिखो ए, आप नोट करना, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ये ना स्लो चल रहा है, मैं थोड़ा सा इसको चेंज करने वाला हूँ, बट पहले आप पहले क्वेश्चन लिख लो, फिर मैं चेंज करूंगा, ठीक है? यस सर। ये है 6ABC, 6ABC प्लस 9 स्क्वायर, 9 प्लस 9C स्क्वायर। यस सर। ये आप क्वेश्चन नोट करके रखना है, ठीक है? यस सर। क्वेश्चन नोट कर लिए हो ना आप? यस सर, कर लिया। ठीक है, ताकि मैं ना थोड़ा चेंज कर लूँ, ये स्लो चल रहा है थोड़ा सा ना, ऐसा लग रहा है कि स्लो चल रहा है, तो मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। देखो क्या हो रहा है चेंज। ठीक है, इसको तब तक करूँ मैं, 1 सेकेंड में, ठीक है? करके मुझे बताओ। काव्य, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? यस सर। ठीक है, सर हो गया। हो गया। यस क्या सर, था? तो हमने पहले ए स्क्वायर बी स्क्वायर -3ABC प्लस 3C होल स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर था क्वेश्चन, और 6 क्वेश्चन बी 6ABC प्लस 9C प्लस स्क्वायर 9 था। स्क्वायर। ठीक है, अब बताइए अब आपने क्या क्या किया। मैंने 6ABC को 3ABC एंड 3ABC कर दिया। ओके ठीक है, तो मैं स्टेप लिख लेता हूँ कि ए स्क्वायर किया आपने, ये लिखा बी बी स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है? उसके बाद माइनस आपने लिखा -3 3ABC ए बी सी माइनस माइनस 3 3ABC ए बी सी, देन आपने प्लस लिखा प्लस 9C स्क्वायर। 9C स्क्वायर, राइट? यस इसके सर। बाद वो नेक्स्ट स्टेप प्लस में आपने 3C प्लस 3C होल स्क्वायर। इसको आपने प्लस का 3C होल स्क्वायर किया, ठीक है, कोई बात नहीं, यस। ठीक है। उसके अब बाद इसके बाद ए क्या बी कॉमन कॉमन लिया? लिया तो ए बी माइनस 3C। ए बी अगर कॉमन लेते हो आप, तो आपके पास यहाँ पे बचेगा ए बेटा बी ए माइनस और थ्री बी, सी माइनस अगर यहाँ से आपने ए बी थ्री कॉमन सी लिया है तो 3C बच गया, ठीक है? ये फिर हमने माइनस है मेरे माइनस पास, 3C कॉमन लिया 3C। ठीक, 3C कॉमन लिया, राइट? यस सर। तो हमारा आया ए बी माइनस 3C ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद तो मेन आ गया ए बी माइनस 3C इंटू ए बी माइनस 3C विच इज ए बी माइनस 3C होल स्क्वायर। ओके, करेक्ट करेक्ट, ठीक है ठीक है, तो समझ में आ गया, अभी कोई दिक्कत नहीं यस है? सर। नो सर। नेक्स्ट चले, चलो यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल ही लेते हैं कोई, ठीक है? यस सर।
एक क्वेश्चन है, स्क्रीन तो दिख रहा है ना आपको, क्लियर है? यस सर। ठीक है, अभी देखते हैं। एक क्वेश्चन लिखो आप, 8, ठीक, एक्स यस प्लस वाई होल क्यूब माइनस 50। वहां पे ना स्लो चल रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा यहाँ पे थोड़ा यस फास्ट लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये रहा क्वेश्चन, तो इसको सॉल्व यस करना। यस सर। सर अब एक बार ये समझा सकते हो, एक स्टेप करके दिखा सकते हो, फिर मैं आगे कर लूं। चलो ठीक है, देखते हैं कि देखो इसमें क्या क्या हो सकता है। देखो मेरे पास ना इसमें दो टेक्निक है करने के लिए, ठीक है। यस अब दो टेक्निक कौन कौन सा है वो मैं देखता हूँ पहले, ठीक। यस अब सर। देखिए आपके पास ना फर्स्ट फर्स्ट पहली बार में आपको समझ में आना चाहिए था कि x प्लस वाई का होल क्यों है और यहाँ भी x प्लस वाई है। यस सर, तो इट कॉमन लिविंग है। हाँ, इट मीन्स दैट कि इन दोनों जगह से ना कॉमन तो है x प्लस वाई, ठीक है। यस सर। तो अगर मैं x प्लस वाई कॉमन सपोज करो कि मैं ले लेता हूँ, राइट। यस सर। तो x प्लस वाई अगर मैं कॉमन लेता हूं तो क्या क्या होगा, क्या हो सकता है। x प्लस वाई अगर मैं तो x प्लस वाई देखो मैं अगर कॉमन ले लिया, ठीक, तो यस सर। मेरे पास क्या बचेगा, एक तो 8 है बेटा, और उसके बाद भी मेरे पास बचेगा x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस ये होगा मेरे पास 50, क्योंकि x प्लस वाई यस तो कॉमन आ गया। अभी अभी यस मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देन सेकंड स्टेप में x प्लस वाई में लिख सकता हूँ, एंड यहाँ पे इसको 2 इंटू 2 है, राइट। और ये x यस सर। प्लस वाई होल स्क्वायर है, और ये है -50। -50 मीन्स 2 इंटू 5 ओके। यस सर। तो अभी मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको x प्लस वाई लिख सकता हूँ, ठीक है। अभी कॉमन देखो, कॉमन अब क्या हो सकता है, आपके पास सिर्फ एक 2 कॉमन हो सकता है, तो मैं एक 2 और कॉमन ले लिया, तो बचा क्या मेरे पास, 2 इंटू 2 4, ठीक है। यस सर। एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, लाइक यस दिस। क्लियर है यहाँ तक, यस सर। कोई डाउट है? नो सर। 4 को हम 2 अब स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। हाँ, मैं वही लिखने वाला हूँ, बिल्कुल करेक्ट। तो मैं यस सर। नेक्स्ट स्टेप जब नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे बेटा, तो 2 लिखूंगा इसको, और मैं ये लिख सकता हूँ कि x प्लस वाई, और यहाँ पे जब मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 2 स्क्वायर, और ये होगा x प्लस वाई होल स्क्वायर इन और -5 स्क्वायर। यस सर। तो नेक्स्ट स्टेप जो होगा मेरा बेटा वो होगा 2 इंटू x प्लस वाई। अब बताओ नेक्स्ट, अगर ये 2 स्क्वायर है और ये x स्क्वायर पर, तो दो दो टेक्निक है। सपोज करो ये 2 स्क्वायर का मतलब क्या कि ये 2 स्क्वायर इसके अंदर मल्टीप्लाई है, समझ यस रहे हो सर। मेरी बात को, यस सर। है ना। तो यस अगर सर। जब हम इसको फैक्टर करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, देखो अगर ध्यान से देखोगे तो अगर ये पूरा पार्ट, सपोज करो कि आप a मानते हो और ये वाला पार्ट b है, ये 5 आपका b है, तो इट मींस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा यस यहाँ सर। पे, a स्क्वायर यस सर। माइनस b स्क्वायर वाला। तो ये क्या यस होता है सर। आपको पता ही अच्छे से कि ये a प्लस बी और a माइनस ए बी प्लस बी होता है, इंटू ए राइट। माइनस बी। तो इट यस मीन्स सर। दैट कि 2x प्लस 2y और प्लस 5, एंड सेकंड जब स्टेप इसी का लिखोगे
तो वो हो जाएगा कि 2x प्लस प्लस 2y माइनस 5। -5। तो यहाँ से लेके ये पूरा इसका फैक्टर हो गया। समझ में आया? ओके सर, यस सर। क्लियर है? सर अब कॉमन ले सकते हैं इनमें से या फिर ऐसे ही इनमें रहने से दे सकते अब इनमें से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? आप देखो, कुछ अगर दिख रहा है तो ले सकते हैं, लेकिन मुझे तो नहीं लगता हैं? कि सर कुछ 2 कॉमन है यहाँ हटा पे। सकते हैं, जैसे 2 या फिर 2x प्लस 2y से 2 हटा सकते हैं तो x प्लस y एक प्लस 5 मिनट हो जाएगा। एक मिनट, देखो देखो देखो, एक सेकंड मैं आपकी क्वेश्चन को, आपके डाउट को सॉल्व करता हूँ, डाउट दूर करता हूँ। देखो, अगर यस मैं सर। यहाँ पे 2 लिखा है और यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, अगर मैं इन दोनों पार्ट से 2 ले सकता हूँ, बट 5 में तो कोई कॉमन नहीं है ना। सिमिलरली सर नहीं, मतलब 2x प्लस, अच्छा ओके सर, समझ आ गया। समझ गए मेरी बात को? अगर ये 10 यस सर, होता तो हम कॉमन ले सकते हैं। यस सर, अगर यस यहाँ सर, भी, समझ गए मेरी बात को? यस सर। और अगर पहले वाले में कॉमन, 2। अच्छा, एक ये देखो, अगर कॉम्प्लिकेटिव बनाना है ना, सपोज करो, तो मेरे पास एक और थोड़ा स्टैंडर्ड में आता हूँ, थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म, लाइक दिस 2x प्लस वाई। अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पता है क्या? x प्लस वाई प्लस 5/2। देन फिर ओके से 2 सर, कॉमन लिया, फिर से 2 कॉमन लिया मैंने, तो मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई माइनस 5/2। यस सर, बट ये तो कॉम्प्लिकेट हो रहा है। और कॉम्प्लिकेटिव, बिकॉज ये 5 में से आप 2 कैसे कॉमन लोगे? यस समझ रहे सर, हो मेरी बात को? समझ आ तो गया। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला जो है, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म। सर और अगर 2 बाहर है और x प्लस वाई, तो इसको भी 2x प्लस 2y करें या 2x प्लस वाई ठीक है? यहाँ पे ये वाला आप बोल रहे हो ना? नो सर, फर्स्ट वाला जो है, ना, फर्स्ट ये तो फैक्टर। करेक्ट है। ये बेटा ओके। इसलिए ठीक है कि आप मल्टीप्लाई करोगे तभी यही आएगा, हमने कॉमन के फॉर्म में ही रखा है उसको, ठीक है? तो इससे यस कोई सर, इशू नहीं, आप इसको ऐसे लिखिए। यस सर, क्लियर हो गया डाउट? यस सर। और सिंपल फैक्टर आप कर लेते हो ना। सिंपल फैक्टर मींस, सपोज करो कि एक फैक्टर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक क्वेश्चन, सपोज करो कि एक क्वेश्चन लिख लेते हैं हम इधर, ठीक है? अरे यस भाई, सर, चलो एक क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ। ये वाला तो आपको आता होगा अच्छे से। सपोज करो क्या लिखूं, x² प्लस 6x एंड माइनस 135, मिडिल टर्म इज स्प्लिट। ऐसा क्वेश्चन कर यस लेते सर, हो? यस सर। करो। कुछ ऐसा दिखाना है जिसको मल्टीप्लाई करके 135 आए और ऐड करके 6 आए। करेक्ट, मिडिल टर्म आपको स्प्लिट करना है, बिल्कुल। यस सर। सर एक मिनट। आप सिंपल एक काम करो ना कि 135 जो है, 135 यस जो सर, है ना, उसके इस, फैक्टर्स देख रही हूँ। करेक्ट, इस 135 का फैक्टर देख लो क्या है। यस तो सर। 5 से कर लो फैक्टर भाई। 5 2 जा 10, ठीक है? और तो हो 5 गया, से हो गया, हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 9x माइनस हाँ, करेक्ट 135। करेक्ट है। ओके ओके, वेरी गुड नाइस, ठीक है। सर तो पहले वाले से x निकल आया तो x प्लस 15, हाँ। फिर माइनस वो 9 निकल आया तो x प्लस 15, तो फैक्टर्स आ गए x माइनस 9 और x प्लस 15। वेरी गुड। चलो एक और क्वेश्चन हम करते हैं अच्छा सा। ये क्वेश्चन है x² माइनस 2ax, ठीक, और यस प्लस a²
माइनस लिख लेते हैं बी स्क्वायर, इसका फैक्टर करना है। यस सर। सर एक्स स्क्वायर माइनस 2x 2ax प्लस ए स्क्वायर में एक्स माइनस ए होल स्क्वायर हो गया। एक सेकेंड, आप ये कह रहे हो कि मैं यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूँ, आप चलो बताओ, मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। सर एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। x माइनस ए होल स्क्वायर, राइट, ठीक है, आगे बताओ। सर माइनस बी स्क्वायर। माइनस लिख लिया मैंने बी स्क्वायर, ठीक है। सर इसके आगे फिर एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए बट माइनस बी स्क्वायर रह जाएगा। तो आप ऐसे क्यों कर रहे हो, ये बताओ मुझे, क्यों सर और समझ नहीं आ रहा। नहीं आया समझ में? सर और कौन सा तरीका यूज करूं? हाँ देखो, सपोज करो मैं इसको करता हूँ, तो यहाँ पे अगर एक सेकेंड रुक जाओ, मैं एक दूसरा पेज, फ्रेश पेज ले लेता हूँ, राइट। यस सर। चलो, क्या क्वेश्चन था, बोलो। एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर माइनस बी। ओ, ये तो वेरी सिंपल, ये अभी समझ आया मुझे। देखो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, राइट। यस सर। तो इसका फॉर्मूला जो होता है, ये तो आपको पता है कि ये ए प्लस बी और ए माइनस बी को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा, करेक्ट। यस सर। और अगर इसी को मैं ऐसे लिख दूं कि ए प्लस बी, और क्या कर दूं, प्लस का मैं कर देता हूं ए प्लस ए माइनस बी, मतलब इन दो फैक्टरों को मैंने ऐड कर दिया, तो बी से यस बी सर। कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास आ जाएगा 2a, राइट। इट यस मीन्स सर। दैट, सपोज करो कि ये वाला पोर्शन 6 था और ये था 3 और ये था 3 into 2, करेक्ट। यस सर। यस सर। तो 3 into 2 6 भी हो गया, और 3 प्लस जब किया, 3 + 2 किया, तो मेरे पास क्या आ गया, 5 आ गया, 3 + 2। यस सर। तो हम यस सर। इसको ऐसे भी तो, इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं कि भाई एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखना, यस सर। अब तो आपको समझ में आ भी गया होगा। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस का ए प्लस बी इंटू का कर देता हूं मैं एक्स, ठीक है। और माइनस ले यस। लेता हूं, माइनस ए माइनस बी इंटू का एक्स। और अब ब्रैकेट में, ब्रैकेट क्यों, ये प्लस प्लस का साइन लगाया और यहाँ पे लिख दिया मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस इतना। ओके। यस सर। मतलब ये बेसिक जो अभी फैक्टर आपने किया था ना, एक क्वेश्चन में अभी आपने फैक्टर किया था ना, वो सेम मेथड यहाँ पे मैंने अप्लाई किया। ओके सर। देखो, 3, सपोज करो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये आपका 6 है, और यहाँ पे सो सपोज वो करो जो 5। मैंने किया था वो क्यों नहीं हो सकता था? आप बताओ क्या किए हो, ठीक है, बता दो मुझे। सर जो मैंने एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए माइनस बी स्क्वायर था। एक्स इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए माइनस बी स्क्वायर। एक्स इंटू ए प्लस नहीं सर ऐसे नहीं। एक्स प्लस ए ब्रैकेट में एक्स प्लस ए ब्रैकेट में
फिर ax हटा दो, शुरू में वो ax नहीं है, ठीक है, ओके, नहीं है ये, चलो काट x दिया मैंने। प्लस a, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में x माइनस a, x माइनस ए फिर माइनस बी स्क्वायर। माइनस बी स्क्वायर। यस देखो अब आप मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो आप, ठीक है, आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। आपने क्या किया है, आपने इस पार्ट को, इस पार्ट को और इस पार्ट को लिया, राइट। ये यस तीन पार्ट आपने लिया, और लेने के बाद में आपने फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर दिया और उस बी को तो अलग छोड़ दिया। यस तो आपका बी जो पार्ट है ये तो आपके फैक्टर में इंक्लूड हुआ ही नहीं। भाई सर, आपके ऐसे कर सकते हैं जो, अच्छा मेरे को समझ आ गया, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम एक्स माइनस ए को ए ले सकते हैं और बी स्क्वायर को बी, तो एक्स माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए माइनस बी हो गया। हो गया। यस सर, तो क्योंकि नेक्स्ट स्टेप देखो होगा इसके बाद आप हमें। अगर बेटा यहाँ तक करके आते हो ना, सपोज करो यहाँ तक, तो इसलिए ये गलत है, बिकॉज आपका बी स्क्वायर आपके फैक्टराइजेशन में इन्वॉल्व ही नहीं हुआ। इसके आगे आप यस क्या सर, हो करोगे गया आप? ना। तो अब अगर हम लिखे एक्स अब माइनस ए, अगर मैं बताता हूँ, अगर इसके आगे आपको स्टेप करना है तो फिर से आपको एक्स करना पड़ेगा माइनस एक्स ए होल स्क्वायर, स्क्वायर। एक होल स्क्वायर नहीं हमारा हो सकता एक्स, ना। देखो नहीं सर होल, हमारा होल स्क्वायर आया था जब हमने यहाँ होल फैक्टराइज स्क्वायर में किया। देखो होल स्क्वायर आ रहा है, सर ये कैसे आ रहा है गलत वो लिखा है, ये हाँ गलत वो लिखा है, एक्स प्लस इंटू एक्स मैं माइनस, बत, ये गलत है। मैं बता रहा हूँ बेटा, मेरी बात सुन लो। यस देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, ये वाला पार्ट, जब ये वाला पार्ट सॉल्व यस करोगे ना केवल इतना, तो आपके पास जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा एक्स माइनस ए माइनस होल ए स्क्वायर। होल स्क्वायर। यस सर, और ये बी वाला जो इस पार्ट है वो बी स्क्वायर है। अब आप इस पूरे पार्ट को ए यस सपोज करो कि ये ए है यही और बोला, ये पूरा पार्ट बी है, तब आप इसको ऐसे लिख लो कि एक्स माइनस ए प्लस ए ए और ये माइनस बी प्लस बी। और अब फिर से दोबारा जब ब्रैकेट एक्स माइनस ए माइनस ए और माइनस बी। माइनस बी, तो ये करेक्ट है, यस ये बिल्कुल करेक्ट है आपका। सर, मैंने ठीक है, आधा सही कर लिया, फिर बीच में रुक गया था मेरा, मुझे समझ नहीं आ रहा था हाँ, आगे कैसे आना। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ये वाला जो ये अगर आप करके आते हो ना ये पेपर में, तो ये यस बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई गलत। ठीक है, यस सर। चलो आगे चलें। यस सर, हमारी क्लास कब तक है? बस एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यस सर। आपके पास और कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? नो सर। कर लोगे क्वेश्चन? यस सर। क्योंकि देखो इसमें बेसिक वही रूल है कि हमें सिर्फ और सिर्फ पेयर बनाना है, और कोई दूसरा तरीका ही नहीं है। ठीक है, यस सर, गॉट इट। सर कभी कभी फैक्टराइजेशन में कुछ चीजें समझ नहीं आती, उस टाइम बाद में फिर स्ट्राइक कर जाती हैं। करेक्ट, वो टोटली इट्स टोटली डिपेंड ऑन प्रैक्टिस, समझ गए। यस सर। इसका प्रैक्टिस के अलावा और कोई दूसरा तरीका ही नहीं है। सपोज करो एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं, आप ट्राई करना कि अगर मैंने लिख दिया कि ये है एक्स स्क्वायर, राइट, यस सर। प्लस एक्स, ब्रैकेट यूज किया मैंने, सी माइनस बी प्लस सी माइनस ए एंड ए माइनस बी इक्वल टू जीरो। जीरो तो यस अभी आपको नहीं पढ़ाया गया है, क्योंकि ये इसका पार्ट अभी आपके से, क्योंकि ये पॉलिनोमियल पढ़ रहे हो, इक्वेशन ही, इक्वेशन और पॉलिनोमियल में बस इतना ही फर्क है कि इक्वेशन में इक्वल टू जीरो होता है और पॉलिनोमियल में सिर्फ इतना ही होता है, लेकिन फैक्टर दोनों में हम करते हैं। ठीक है, यस सर। सर पर मुझे इक्वेशन वाला फैक्टर करना नहीं आता है। क्या बेटा?
सर मुझे इक्वेशन वाले फैक्टर करना नहीं आता है। तो कोई बात नहीं ना, मैंने बोला तो कि आप यहाँ तक ही सिर्फ करो, आपको सिर्फ आपके क्वेश्चन में यही है, बस ओके ये है सर, सब, ओके। इसी का फैक्टर करना है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। मैं तो बस आपको एक्सप्लेन किया हूँ, आपको समझाया हूँ कि ऐसा हो सकता है। ओके सर। इसके साथ में x भी है, तो इट मींस कि इसी के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, बस और कुछ नहीं। ओके, ये तो वेरी सिंपल, अभी मेरे को दिख गया। देखो देखो, आपको ना दिख जाना चाहिए। कैसे दिखना चाहिए? अब देखो यहाँ पे नोटिस करो, क्या नोटिस करो, देखो x का स्क्वायर है, तो देखो यहाँ पे x आ रहा है और c माइनस बी आ रहा है। c माइनस बी कहां से? c ये है और b ये है, a से a कैंसिल हो रहा है। इट मींस कि इसका और इसका फैक्टर जब ऐड कर दोगे, इट मींस दैट कि अगर आपके पास c माइनस a और प्लस a माइनस बी कर दो, तो a से a कैंसिल हो गया, तो बच गया c माइनस बी। और इनकी मल्टीप्लाई करने पे c क्या आ रहा है वो चेक कर लो। तो अगर मल्टीप्लाई तो करते बट तो सी c, माइनस ए प्लस ए माइनस बी कैसे होगा? ये तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्या बोला? ये मल्टीप्लाई, इनकी मल्टीप्लाई करके हमें चेक करना है कि क्या हो रहा है। पहले आप ये चेक कर लो कि ओके मल्टीप्लाई सर। करने पे क्या। अगर देखो मैं इनकी मल्टीप्लाई अगर करता हूं तो ए सी आएगा, सी से माइनस का हो जाएगा बी सी, माइनस होगा ए स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा ए बी। यस सर। ठीक है, यस सर। तो इसका मतलब कि देखो अभी तो ये हमारे पास केवल c माइनस बी है, तो c माइनस बी तो आया नहीं, c माइनस बी तो नहीं आया ना। यस सर। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। देखो मैं अब लिख रहा हूं, मैं क्या लिख रहा हूं वो देखो, एक्स स्क्वायर, ठीक है, ध्यान देना, ठीक, और प्लस का यस एक्स, ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं सी माइनस ए, सी माइनस ए का मतलब ये वाला पार्ट मैंने लिया, ठीक है, और प्लस का यस एक्स इंटू का लिया मैंने ए माइनस बी, ठीक है, यस सर। और प्लस का अभी मेरा जो है वो उसको एज इट इज सी माइनस ए इंटू ए माइनस बी, बस। सो बट एक्स सी माइनस ए कहाँ से आया और एक्स ए माइनस बी कहाँ से आया? अब आप देखो, अगर आप इसको और इसको दोनों को ना मैंने लेके मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, यहाँ सर पे बट यहाँ पे एक्स तो नहीं है इनमें। नहीं, एक्स तो ये वाला पार्ट है, एक्स तो ये है बेटा, एक्स तो ये है, सिर्फ एक्स को मतलब क्या, देखो मेरा ध्यान ध्यान देना। सपोज करो कि मैंने क्या किया, इन दोनों पार्ट से एक्स मैंने कॉमन लिया, यस सर। तो अब मैं लिख रहा हूं सी माइनस ए और एक्स कॉमन लिया हूं, एक्स कॉमन लिया यस दोनों सर, जगह से, समझ आ गया, समझ आ गया। तो प्लस का ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा माइनस का बी। समझ गए? यस सर, समझ आ गया। क्लियर हुआ आप डाउट की अभी भी डाउट है? यस हो गया, हो गया क्लियर। तो ए से कैंसिल, देखो सी माइनस बी आ गया कि नहीं आ गया, समझ गए? यस सर। तो कई बार ना हमें ऐसे भी चीजों को देखना पड़ता है, तभी आपको क्लियर होगा। यस सर। ठीक है, यस सर। तो इसकी और देखो मैंने पहले भी आपको बताया कि टोटली डिपेंड प्रैक्टिस के ऊपर है, बट थोड़ा बहुत और प्रैक्टिस करो। और दूसरा चीज क्या है कि कॉमन सेंस ही है, इसमें क्या है, इसमें कोई मैथ्स का फॉर्मूला तो यूज हो नहीं रहा, समझ रहे हो? यस सर। ये तो कॉमन सेंस पे ही है, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, बट आप प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। और इसमें ना एक चीज मैं और बोलूंगा आपके लिए, बेस्ट बेस्ट क्या, कि अगर आपके पास आर डी शर्मा की बुक है, या आर डी शर्मा की अगर बुक आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आर एस अग्रवाल की अगर आपके पास बुक अवेलेबल है, तो उसमें यस बहुत सारी ना प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए हैं। सर, बट इसका फाइनल आंसर क्या आया? इसका इसका फाइनल आंसर अभी नहीं आया बेटा। इसका फाइनल आंसर देखो, अभी ये वाला स्टेप, जो ये वाला स्टेप है ना, ये स्टेप, यस। इस स्टेप के बाद आप कॉमन लो। देखो यहां से आप x कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा x कॉमन के बाद ये x बचेगा यहाँ पे, और यहां से x तो कॉमन आ गया, तो ये बचेगा क्या, प्लस का c माइनस का a। सिमिलरली यस। यहां से कॉमन लोगे, यहां से कॉमन लोगे क्या, a माइनस बी, तो यहाँ पे बचेगा बेटा x, ये वाला पार्ट। एक सेकंड में बाकी यस। बाकी चीजों को ना मैं बाकी चीजों को एक्स मैं इरेज कर दूं, नहीं एक्स तो आपको प्लस सी कंफ्यूज। माइनस ए बचेगा।
हाँ, बाकी चीजें को मैं इरेज कर दूं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन लगेगा कि सर क्या कर रहे हैं। ठीक है, यस सर, तो आ गया फिर x प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी। हाँ समझ में आया। यहाँ हो से जब गया। x यस। कॉमन हो गया, a माइनस बी तो x आ गया, और यहाँ से जब a माइनस बी कॉमन है तो ये वाला पार्ट बच गया कि प्लस का c माइनस यस। है। ठीक है, अब देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों पार्ट इक्वल बच गया। ठीक है, यस सर, हो गया, समझ आ गया। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, x आएगा, प्लस का आएगा a माइनस बी वाला पार्ट, और सेकंड यस। आपका आएगा x प्लस c माइनस ए। ये आपका आंसर होगा बेटा क्वेश्चन का। यस सर। क्लियर है। यस सर। तो बेसिकली मैं सिर्फ ये बोल रहा था कि आपके पास अगर ये बुक हो ना, तो सबसे बेस्ट यही है, सबसे बेस्ट यही है कि आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, ओके सर। आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा से आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। ओके सर। ठीक है, इससे यस बेस्ट सर। और कुछ इससे बेस्ट और कुछ भी नहीं है। ओके सर। चलो ठीक है, तो कल का क्लास कितने बजे होगा वो आप मुझे बता देना, राइट। ओके सर। यस सर। बट एक चीज है कि कल की जो आपकी क्लास होगी बेटा 8 to 9 नहीं है, उससे पहले आप कर यस सकते सर, हो। 8 to 9 में 6 बजे के बाद नहीं, मैं 5 बजे के बाद नहीं ले पाऊंगी। 5 बजे के बाद नहीं ले पाओगे तो आप कभी भी अगर दिन में अगर फ्री हो, जो भी टाइम यस सर, सुटेबल चलो हो आप 4 मुझे। to 5 ले लो। 4 to 5। 4 to 5। यस सर। फिर आप और थोड़ा सा पहले 4 to 5, कल सैटरडे है, ठीक है। 4 to 5 थोड़ा सा इश्यू हो सकता है, थोड़ा सा और पहले हो सकता है, क्या पॉसिबल है। 3 to 4। हाँ चलेगा। ओके सर। ठीक है, यस सर। 3 to 4 भी चलेगा, ओके। ओके सर। चलो ठीक है, ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।